स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, हम लोग समीकरण को हल करेंगे और उसके उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। हमारा आपका ये पहला सवाल है। ये आपका क्या है? पहला सवाल है। तो यहाँ पर देखिए जांच कीजिए। जांच करने का मतलब ये होता है कि बायां पक्ष आपका ये है और दाहिना पक्ष आपका ये है। ये पूरा क्या है? दाहिना पक्ष है और इधर का जो है ये बराबर के इस साइड वाला बायां पक्ष और बराबर के उस साइड वाला दाहिना पक्ष। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। एल एच एस, एल एच एस का फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये इधर वाला पार्ट है, ये इधर वाले पार्ट को बोला जाता है आर एच एस। आर एच एस। बच्चे देखिए यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। मैं एकदम छोटी-छोटी बातों को बताते चलूँगा, आप लोगों को समझाते चलूँगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड कौन-सा है? मतलब बायाँ पक्ष आपका 3x है और राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड साइड यानी दाहिने पक्ष की बात करेंगे तो आपका 2x प्लस 18 है। अगर इस समीकरण में बात करेंगे तो इस समीकरण में देखिए आपका ये आरएचएस कहलाएगा कि एलएचएस कहलाएगा? ये वाला पद आपका कहलाएगा बायाँ पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाला 3t माइनस 5 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष। दाहिना पक्ष आपका ये है और आपका बायां पक्ष आपका ये है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। इधर वाले पक्ष को क्या? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाले पक्ष को क्या कहेंगे? बराबर के इस पार वाले को, इसको बोल देते हैं आर एच एस। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ। आरएचएस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड, एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी बात हमारी समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए हमें क्या करना है। समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आइए पहले सवाल को हल करेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे के सवाल आप खुद ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल हमारा क्या है? 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हल करते हैं, ठीक है? इसको हल करते हैं, हल लिख लीजिए आप। हल तो आपका देखिए पहला सवाल, सबसे पहले सवाल को ही लिख लेते हैं। 3x बराबर है आपका 2x प्लस 18। ये आपका समीकरण है। तो देखिए समीकरण हल करना है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो चर यानी एक्स वाई वाले पद हैं उसको एक साइड और गिनती वाले को एक साइड रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर वाला क्या है? 3x और 2x। तो 2x को क्या करेंगे? बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x पहले से है तो आपका 3x हो जाएगा। ये देखिए 2x है। हमने बताया है कहीं पे भी अगर कोई संख्या 5 लिखी है या 2x लिखा है या 4n लिखा है या 4n, तो इसके पहले देखिए प्लस छुपा होता है। इसके पहले क्या? प्लस छुपा होता है, बट लिखने का सही तरीका नहीं होता, इसलिए कहीं पे भी प्लस नहीं लिखा जाता है। तो आप समझिए यहाँ पे देखिए बराबर की साइड प्लस का 2x है, बराबर की इस साइड क्या है? प्लस का 2x है। जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो आपका ये माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका है। अब देखिए प्लस का 2x था, बराबर के इस साइड कर दिया तो माइनस का 2x हो गया। अब फिर ये प्लस का 18 है तो प्लस का 18 ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए प्लस का 18, जब प्लस 18 लिखते हैं तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो प्लस को हम हटा देते हैं। इधर क्या बचेगा? केवल और केवल 18 बचेगा। अब देखिए 3x में से 2x निकाल दीजिए। 3x में से 2x निकाल देंगे तो केवल और केवल बचेगा x, यानी x बराबर हो जाएगा 18। हमारा समीकरण हल हो चुका है। हमारा समीकरण हल हो चुका है। हल करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 18 प्राप्त हुआ। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ। अब देखिए पहला हल कीजिए तो हल हो गया और आगे सवाल में और कह रहा अपने उत्तर की जांच कीजिए। अपने उत्तर की जांच कीजिए, इसका मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हल करके चेक करना है कि दोनों का मान बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। हमने जो x बराबर 18 निकाला है वो ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये हम क्या करते हैं? एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड यानी आपका ये जो बायां पक्ष है इसको हल करते हैं। बाएं पक्ष हम यहाँ पे लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस। एलएचएस बराबर हमारा क्या है? 3x है। हमारा है क्या? 3x। अब देखिए x बराबर हमने क्या निकाला है? 18। x बराबर हमने क्या निकाला? 18। तो x की जगह पे 18 लिखेंगे। 3 गुणा
यक्स का मान क्या 18, यक्स की जगह पे हम लिख देंगे 18। ठीक है, अब 3 गुना 18 हो गया, तो 18 तिहाई हो जाएगा क्या 54 हो जाएगा। 18 गुना 3 में कर दीजिए, क्या हो जाएगा 54। हमारा बायां पक्ष यानी एलएचएस का मान निकल गया कितना 54 आया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दाहिना पक्ष, दायां पक्ष लिख दीजिए, दायां पक्ष या दाहिना पक्ष, तो आप दायां पक्ष को हल करेंगे, दायां पक्ष को हल करेंगे। दायां पक्ष इंग्लिश में क्या, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आरएचएस। तो आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा भैया, आरएचएस का मान है आपका 2x प्लस 18। आरएचएस बराबर क्या है 2x प्लस 18। अब देखिए यक्स का मान हमने कितना निकाल रखा है, यक्स का मान निकाल रखा है 18, तो यक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे 18, 2 गुना 18 प्लस में 18 है। अब देखिए 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 दूना हो जाएगा क्या 36 प्लस का 18, और फिर देखिए 36 में 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 54 मिल जाएगा। तो यहां से देखिए हमने बायां पक्ष निकाला 54 और दायां पक्ष निकाला, ये भी आ गया 54। अतः अतः लास्ट में लिख देंगे अतः, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। उत्तर की पुष्टि हो गई। देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस हमें मिल गया, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस मिल गया, क्योंकि यहां से देखिए बायां पक्ष निकाला तो भी हमारा 54 आया, दाहिना पक्ष निकाला तो भी हमारा 54 आया। इसका मतलब हमने जो यक्स बराबर 18 निकाला है ये बिल्कुल सत्य है। उत्तर की जांच हो गई, हमने जो हल किया है पूरा पूरा सही सवाल हल किया है। तो ये देखिए हमारा पहला सवाल हल हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए चर पद क्या है, चर पद आपका t है, यानी 5t और 3t क्या है आपका चर है, 3 और 5 क्या है अचर है। इस समीकरण को देखिए हल करना है, तो 5t माइनस 3 बराबर क्या है 3t माइनस का 5। ये देखिए आपका समीकरण है, ये क्या है समीकरण है, इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब होता है ये जो t है चर पद है इसका मान निकालना होता है। तो हमने बताया कि चर चर वाले को एक साइड और गिनती गिनती वाले को एक साइड कर लो। तो यहाँ पे देखिए आपका 5t है तो आप नीचे अगले स्टेप में क्या करेंगे 5t लिख लेंगे, 5t, और ये माइनस 3 को हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3t लिखा है, तो 3t के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब क्या ये प्लस का 3t है, प्लस का 3t है। जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 3t। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर लगाए तो बराबर लगा देंगे। अब देखिए इधर माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा। अब ये माइनस 3 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करना है और यहाँ पे लिखना है। माइनस का 3 जब बराबर किस साइड पक्षांतर होगा तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। हमने पक्षांतर का नियम में बताया है आपको कि जब बराबर के उस साइड किसी भी नंबर को किसी चर या किसी अचर पद को पक्षांतर करते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां हमने क्या किया, चर चर वाले को एक एक तरफ कर लिया और जो गिनती गिनती वाले थे उनको एक साइड कर लिया, ठीक है। अब देखिए 5t में से 3t को निकाल दीजिए, 5t में से 3t निकल जाएगा तो बचेगा आपका 2t। क्या बचेगा 2t बराबर -5 प्लस 5, -5 प्लस 5, ऐसे में एक घट जाएगा। एक माइनस एक प्लस हो तो क्या होता है घट जाता है आपस में। और यहाँ पर देखिए 5 में से 3, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं क्योंकि 3 आपका छोटा नंबर है, 5 आपका बड़ा नंबर है। तो आप क्या करेंगे 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 2। केवल 2 ही लिखना काफी है? नहीं, आगे माइनस भी लगेगा। अब यहाँ पर माइनस देखिए क्यों लगेगा, आपका माइनस वाला -5 बड़ा है कि +3 बड़ा है? यहाँ पे देखिए -5 बड़ा कि +3 बड़ा? -5 बड़ा, इसलिए माइनस आया। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होता तो यहाँ पे प्लस आता, ठीक है। माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब देखिए यहाँ से 2t बराबर हमें क्या मिल गया -2। अब देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए t बराबर आपका हो जाएगा -2, जो t का गुणांक 2 है ये -2 के बटे में आ जाएगा। यहाँ पे t का गुणांक जो 2 था ये -2 के बटे में आ जाएगा, यानी t बराबर आपको -2 बटा के 2 आएगा। और फिर देखिए आगे इसको बढ़िए हल कीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी माइनस का 1 बटा 1 आएगा। अब देखिए हमने आपको बताया ही है कि बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए t बराबर हम कर देंगे -1।
माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं भी देखिए अगर केवल 5 लिखा है ना तो ये बराबर ही होता है 5/1 के, बट 5/1 लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, इसलिए केवल 5 लिखते हैं। इसीलिए यहाँ भी -1/1 आया, तो t बराबर हमने कर दिया -1। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए हमें हमारा जो समीकरण था दूसरा वो हल हो चुका है, और हल होने पे t का मान हमें मिल गया है क्या, -1। अब हमें जांच करना है, यहाँ पे हल कीजिए तो हल हो गया, t बराबर -1 आ गया। अपने उत्तर की जांच कीजिए, अपने उत्तर की क्या करना है, जांच करना है। अब जांच करने में देखिए आपका LHS का पद ये है, बायां पक्ष आपका ये है और दाहिना पक्ष ये है। हम एक एक करके हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। LHS का मान निकालते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मान क्या हो जाएगा, 5t -3, ये LHS है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा भैया, t बराबर हमने क्या निकाला है, -1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू देखिए ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तब वो गुणा होता है, गुणा माना जाता है। तो हमने 5 गुणा t बराबर हमने निकाला है -1, तो t की जगह पे रख देंगे क्या, -1 हो जाएगा, और फिर ये -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का गुणा -1 में हो जाएगा, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा आपका माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, क्योंकि 5 के पहले प्लस है और 1 के पहले माइनस माइनस है, तो माइनस +5 और -1 का गुणा करेंगे तब का -5 हो जाएगा, और फिर आपका -3 है। अब देखिए जब माइनस माइनस होता है ना तो आपस में जुड़ जाता है। ये देखिए गुणा में चिन्हों का नियम और जोड़ में चिन्हों का नियम, ये सारा वीडियो हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जिनको थोड़ा चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है वो जाके हमारा पुराना वीडियो देखे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए -5 -8 ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 3 का जोड़ हो जाएगा 8, और माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। और फिर देखिए आपका LHS बराबर हमें क्या मिल गया, -8 मिल गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, RHS यानी दाहिना पक्ष को भी हल कर लेंगे। दाहिना पक्ष यानी RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपका 3t - 5, 3t - 5। अब देखिए t बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, -1, t बराबर हमने क्या निकाला है, -1, तो हो जाएगा 3 इंटू -1, -5। अब देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 का गुणा फिर से -1 में करेंगे, तो यहाँ पे 3 के पहले प्लस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और -5। अब वापस से देखिए -3 -5 दोनों जुड़ जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, और माइनस माइनस का जोड़ आपका होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ से RHS बराबर भी हमें क्या मिल गया, 8, LHS बराबर भी क्या मिल गया हमें, 8। अब देखिए यहाँ से LHS बराबर RHS है, अतः उत्तर की जांच हो गई, यानी हमारा जो समीकरण दिया गया है और हमने जो t बराबर -1 निकाला है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, उत्तर की जांच हो गई। तो आपको लास्ट में लिख देना है, लास्ट में एकदम लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये आपको लिख देना है। ये देखिए सवाल नंबर 2 भी हल हो चुका है। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, अब भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, सवाल बताने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है भाई। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हल करते हैं, ठीक है, अगले सवाल को हल करते हैं। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो आइए सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, सवाल नंबर 3 को हल कर रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 क्या है आपका, 5x प्लस का 9 बराबर क्या है, बराबर है आपका 5 + 3x, 5 + 3x। अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे क्या है, ये LHS का पद कहलाता है, इधर वाला आपका RHS का पद कहलाता है। दाहिना पक्ष आपका ये है और बायां पक्ष आपका ये है, ये हमने आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण को सबसे पहले हल करना है, फिर उसके बाद उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ से समीकरण को हल कीजिए। हल कैसे करेंगे, चर पद वाले को एक साइड कर लीजिए, चर पद वाले को एक साइड कर लीजिए, यानी x के साथ जो जो है x वाला पद एक साइड, गिनती गिनती वाला पद एक साइड कर लीजिए।
यहाँ से देखिए 5x है तो इसको 5x रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, बराबर के इधर लाना है किसको, ये प्लस का 3x है, प्लस का 3x है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका 5 है तो 5। अब ये प्लस का 9 क्या पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस साइड करेंगे, प्लस का 9 बराबर के उस साइड करेंगे तो आपका माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5x में से 3x को घटा दीजिए, 5x में से 3x निकल जाएगा तो बचेगा हमारा 2x, बराबर हो जाएगा। अब 5 माइनस 9 है, 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा आपका 4। अब देखिए 4 सही है, नहीं भाई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 9 है, तो माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अगर ये प्लस 5 बड़ा होता है, यहाँ पे कोई छोटी संख्या होती, यहाँ पे प्लस का 5 होता है, यहाँ पे माइनस का 2 होता, तब यहाँ पे प्लस का 3 आता, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए माइनस वाला बड़ा है, हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपका 2x बराबर क्या, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझिए, ये आपका दूसरे रूप में है, 5 माइनस 9 है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। अगर यही आपका 5 माइनस 2 होता तब क्या, अब देखिए यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए केवल और केवल प्लस में 3 आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। और फिर देखिए 2x बराबर माइनस का 4 हो गया, और ये जो x का गुणांक है, जब x अकेले आएगा ना, जब x को अकेला लिखेंगे तो ये जो x का गुणांक 2 है, इस माइनस 4 के बटे में आ जाएगा, माइनस 4 के बटे में आ गया। ये जो 2 था, x का गुणांक 2, ये माइनस 4 के बटे में आ गया, क्योंकि 2 का देखिए सीधा सीधा इसमें गुणा भी हो जाता है, जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर माइनस 4। वापस से हम वहीं पे पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए x बराबर माइनस 4 बटे 2, ये कट रहा है क्या, इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर हूँ हमें क्या मिल गया, माइनस का 2 बटे में नीचे 1। अब बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं, हमने आपको बता रखा है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये जो समीकरण था, समीकरण हल हो चुका है और x का मान हमें मिल गया है कितना, माइनस का 2। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना, अपने उत्तर की जांच करनी है, हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालना है और राइट हैंड साइड का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लीजिए, LHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका बायां पक्ष है आपका 5 का x, 5x प्लस का 9 है, ये आपका है बायां पक्ष। इसका इसको हल करके निकाल लीजिए LHS का मान। x का मान हमने कितना निकाला है, माइनस का 2, x का मान कितना है, माइनस का 2, तो 5x है, 5x है। कहीं कहीं देखिए 5 इंटू आप मल्टीप्लाई कीजिए या एक बिंदी दीजिए, उसका मतलब एक ही होता है, आपको जो कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे हम बिंदी वाला देंगे, x बराबर माइनस 2 है, तो x के जगह पे हम लिख देंगे क्या, माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस 9 है तो प्लस 9 कर लेंगे, ठीक है। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 2 गुणा कर दीजिए, माइनस और 5 के पहले प्लस होता है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा, प्लस 9। अब देखिए यहाँ भी आपको घटाना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस 10 प्लस 9, एक माइनस एक प्लस है, ऐसे में घट जाएगा, ऐसे में घट जाएगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा, आएगा 1, आएगा 1। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसको डिसाइड करने के लिए आप देखिए कि माइनस 10 बड़ा कि प्लस 9 बड़ा, माइनस 10 बड़ा है, माइनस वाला संख्या क्या बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होता तो यहाँ पे प्लस लगा देते, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा इसलिए आपका माइनस लग जाएगा, यानी LHS का मान हमें मिल गया कितना, माइनस का 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, RHS यानी दाहिना पक्ष निकाल लेंगे, RHS का मान निकाल लेंगे, दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष। तो आपका दाहिना पक्ष क्या है, 5 प्लस 3x, ये आपका क्या है, दाहिना पक्ष है। अब x बराबर हमने क्या निकाला है, उसका मान रखिए यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू एक्स बराबर कितना है भाई, x बराबर हमने निकाला है माइनस का 2, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस का
2, माइनस का 2। अब इसको हल कर लीजिए। 5 प्लस, अब देखिए 3 और -2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 का हम अंदर ले जाके गुणा कर दिए, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पहले प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5, अब ये प्लस जब ये कोष्टक से बाहर आएगा ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, हम क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, अब माइनस वाला संख्या बड़ा कि प्लस वाला, क्योंकि 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, 6 के पहले माइनस लगा ही है, तो -6 बड़ा कि +5 बड़ा, -6 बड़ा कि +5 बड़ा। देखिए 6 नंबर आपका बड़ा है, यानी 6 के पहले माइनस लगा है, इसलिए आपका माइनस आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ से देखिए RHS बराबर भी -1 और LHS बराबर भी -1, यानी हमारी उत्तर की जांच हो गई, बिल्कुल सही है। हमने x बराबर -2 जो निकाला है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः, अतः सबसे लास्ट में अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए आपका सवाल नंबर 3 भी हल हो चुका है। वीडियो देखिए काफी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बाकी का जो सवाल है ना, ये देखिए बहुत ही टफ टाइप का समीकरण दिख रहा है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। अगले वीडियो में हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे।